नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल टेक इन हिंदी। दोस्तों, 2024 में रेलवे ने ग्रुप डी की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो निकाला है। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये दोस्तों निकाला है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे, यानी कि नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से ये आपका नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर भी देखिए दिया हुआ है और उनकी वेबसाइट भी दी हुई है। अब यहाँ पे इन्होंने दोस्तों लेवल 1 एंड लेवल 2 दो लेवल के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। दोनों ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखो दोस्तों, देखते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स। तो देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिटेल नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन है ये निकाला गया आपका 12 जनवरी 2024 को। और डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 17 जनवरी 2024 से आपका जो नोटिफिकेशन है वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो शुरू हो जाएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 17 फरवरी 2024, यानी कि पूरे एक महीने तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जाम है वो है आपकी 9 मार्च, यानी कि दोस्तों 9 मार्च को आपके जो एग्ज़ाम हैं वो होने की उम्मीद है कि रिटन एग्ज़ाम 9 मार्च को हो सकता है। अब यहाँ पे दिया गया दोस्तों डिटेल ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ बात की गई है दोस्तों ग्रुप सी की। ग्रुप सी की कितनी पोस्ट हैं? तो देखिए, लेवल 2 ऑफ पे मैट्रिक 7 CPC ऑफ रूल्स 2016। तो यहाँ पे जो लेवल 2 की ये वैकेंसी है और वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पे 5 वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। और इसके लिए दोस्तों इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी है 10+2 और इट्स इक्वलेंट एंड 5% मार्क्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर SC ST, यानी कि 10+2 चाहिए जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। और SC ST और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 50% मार्क्स की बाध्यता नहीं है। और यहाँ बात की गई दोस्तों फॉर टेक्निकल पोस्ट, जो टेक्निकल पोस्ट होगी उसमें दोस्तों इन्होंने क्या किया है, उन्होंने ITI भी मांगी है। इसके अलावा है दोस्तों स्काउटिंग क्वालिफिकेशन एज अंडर। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ए प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर और हिमालय वुड बैच होल्डर इन एनी सेक्शन, यानी कि आपके पास प्रेसिडेंट का स्काउट सर्टिफिकेट, स्काउट गाइड सर्टिफिकेट, रोवर रेंजर या हिमालय वुड बैच ये होना चाहिए। इसके अलावा एक दिया है इन्होंने should have been an active member of Scouts organization for the last 5 years. The certificate of activeness should be as per Annexure 1। या फिर आपके पास देखिए 5 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप 5 साल स्काउट गाइड में एक्टिव रहे। इसके अलावा शुड हैव अटेंडेंट 2 इवेंट एट नेशनल लेवल, यानी कि या फिर आपने नेशनल लेवल पे दो इवेंट अटेंड किए हों। इसके अलावा ऑल इंडिया रेलवेज लेवल एंड 2 इवेंट एट स्टेट लेवल पे भी 2 इवेंट आपने अटेंड किए हों। ये इन्होंने क्वालिफिकेशन दी है ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। इसके अलावा देखिए ग्रुप डी की पोस्ट की अगर बात करें, ग्रुप डी की जो पोस्ट है यह है आपकी लेवल 1 ऑफ पे मैट्रिक 7 CPC। ये पोस्ट दी है आपकी दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी है 20 वैकेंसी इसमें दी है। अब इन्होंने डिपार्टमेंट दिए हैं कि अगर आपका देखिए सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल और आपका SNT, इन डिपार्टमेंट में अगर आप जाएंगे अप्लाई करेंगे तो इसके लिए दोस्तों 10th पास प्लस अप्रेंटिस या ITI, यानी कि 10th प्लस ITI आपका होना चाहिए। और फॉर अदर डिपार्टमेंट, और इन डिपार्टमेंट के अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनके लिए इन्होंने मांगा है 10th पास या ITI या इक्वलेंट या फिर आपका NAC, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे चाहिए। इसके अलावा जो स्काउटिंग क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से दी है जैसा ग्रुप सी के लिए इन्होंने दी थी। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो देखिए पहले लेवल 2 के लिए इन्होंने एज लिमिट दी है
18 से 30 साल की एज यहाँ पे होनी चाहिए, और 5 साल की छूट SC/ST के लिए, और 3 साल की छूट OBC के लिए यहाँ पे दी है। अपर एज दी है कि जो जनरल कैटेगरी है उनकी जो एज है 1/7/1994 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो अपर डेट ऑफ बर्थ है। और OBC का भी इन्होंने एज डेट ऑफ बर्थ निर्धारित किया है, SC/ST का भी। और जो लोअर बर्थ है यानी कि जो 1/7/2006 के बाद किसी का जन्म नहीं होना चाहिए, ये सभी के लिए इन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा अगर लेवल 1 की बात करें ग्रुप डी के लिए, तो दोस्तों 18 साल से 33 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी SC/ST के लिए 5 साल की छूट और OBC के लिए 3 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए एक्सटेंड ऑफ एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन सबके लिए इन्होंने अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं मोस्टली SC/ST के लिए 5 साल, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए इन्होंने यहाँ पे 3 साल दिए हैं। और बाकी बहुत सारी हैं, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, और आपका कोई दिव्यांग पर्सन है जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए, और अगर कोई दिव्यांग SC/ST है तो उसके लिए 15 साल। कई लोगों के लिए यहाँ पे एज में छूट दी गई हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करेंगे एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो एग्जामिनेशन फ़ीस देखिए यहाँ पे दी हुई है आपकी 500 रुपीज़ ओनली थ्रू ऑनलाइन पेमेंट फेवर ऑफ RRC NR। तो यहाँ पे 500 रुपये की फ़ीस इन्होंने निर्धारित की गई है। और SC/ST वुमेन माइनॉरिटी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास इनके लिए यहाँ पे 250 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा और देखिए देखते हैं कुछ मुख्य मुख्य चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताएंगे। अब यहाँ पे दिया है दोस्तों रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो आपका होगा वो होगा दोस्तों आपका 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का रिटन टेस्ट होना है। और इसमें 60 मार्क्स यानी कि 60 नंबर का आपका जो रिटन टेस्ट होगा और 60 मिनट का ही होगा। यहाँ पे उन्होंने दिया है द रिटन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, एंड 1 ऐसे टाइप क्वेश्चन, यानी कि एक इनका जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा जो होगा आपका 20 नंबर का, रिलेटेड टू स्काउट एंड गाइड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्टिविटीज एंड जनरल नॉलेज फॉर लेवल 2 एंड लेवल 1। तो ये इनका रिटन टेस्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इन्होंने जो सर्टिफिकेट मांगे हैं देखिए उनके भी यहाँ पे नंबर हैं, मार्क्स ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो देखिए यहाँ पे है पार्टिसिपेशन सर्विस रेंडर्स इन नेशनल इवेंट्स, तो टोटल 10 नंबर इन्होंने दिए हैं। किस किस बात के? तो फर्स्ट 2 सर्टिफिकेट के लिए यहाँ कुछ नहीं है। वन एडिशनल इवेंट के लिए यहाँ पे 7 नंबर ये देंगे, और 2 और मोर एडिशनल इवेंट में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो 10 नंबर यहाँ पे इस चीज़ के आपको मिलेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे 1 एडिशनल इवेंट 7 नंबर, 2 और मोर एडिशनल इवेंट 10 नंबर। तो आपके जो सर्टिफिकेट होंगे स्काउट गाइड के उसके भी आपको नंबर यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन, कैंडिडेट रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट विल हैव टू पास द रिक्वेस्ट मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड, यानी कि जो भी मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड होगा वो आपको यहाँ पे जो पास आउट है वो करना पड़ेगा। इसके अलावा प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में बताया, ऑर्डिनरीली ए सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी एम्प्लॉयड ऑन द रेलवे और रेलवे एस्टेब्लिशमेंट टू विच ही और सी पोस्टेड बट शैल हैव नो क्लेम एज द राइट फॉर ट्रांसफर टू अनदर रेलवे और अनदर एस्टेब्लिशमेंट इन द एजेंसीज ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे जो इनका बताया गया है कि आपकी जो सर्विस है वो रेलवे में ही रहेगी। इसके अलावा और कई सारी चीज़ें दोस्तों इन्होंने इसमें दी हुई हैं। तो बाकी सारी चीज़ें तो अगर हम बताएंगे वीडियो काफ़ी लंबा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। बस इतना सा ही ये नोटिफिकेशन है। तो वीडियो में दी गई दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।